मई 2025 सबकॉन्टिनेंट पर तनाव बढ़ता गया और खुले कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। पाकिस्तान नए चीनी मिलिट्री टेक के साथ ने ऑपरेशन बनियान अल मरसूस शुरू किया। इंडियन एयर पावर को क्रिपल्ड करने की एक ऑडेशियस कोशिश। 10 मई को सुबह 9:30 बजे तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने न सिर्फ ऑफेंसिव को रोक दिया था बल्कि टाइड को भी पलट दिया था। इंडियन रिस्पॉन्स ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के एयर कमांड और कंट्रोल को उसके कोर से डिसमेंटल करने का एक मिशन। यह कोई बॉर्डर स्कर्मिश नहीं थी, यह टेक्नोलॉजी, विल और करेज का एक टेस्ट था। आईएएफ के फाइनेस्ट पायलट्स और सबसे एडवांस्ड जेट्स को एक स्ट्राइक के लिए तैयार किया गया, जिससे रीजन का बैलेंस ऑफ पावर बदल जाएगा। पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस, जो चीनी HQ-9 और LY-80 सिस्टम से अपग्रेडेड थे, ने एक फॉर्मिडेबल चैलेंज पेश किया। HQ-9 एक लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, पाकिस्तान की शील्ड का प्राइड था। क्रिटिकल एसेट्स पर एक इम्पेनेट्रेबल डोम। इस शील्ड को तोड़ना मिलिट्री और साइकोलॉजिकल दोनों तरह से जरूरी था। जैसे ही डस्क हुई, इंडियन एयर बेसेस गर्जना करने लगे। राफालेस, Su-30 MKIs और ड्रोन्स एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड असॉल्ट के लिए तैयार हो गए। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था। दुनिया एक जागृत राष्ट्र के फ्यूरी को देखने वाली थी। इतिहास में गूंजने वाले एक कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज तैयार था। पाकिस्तान के डिफेंसेस के दिल में चीनी HQ-9 था, जिसे लाहौर के पास तैनात किया गया था। S-300 और पेट्रियट का चीन का जवाब कहे जाने वाले HQ-9 के रेडर और मिसाइल्स ने इंडियन एयरस्पेस के अंदर एक लीथल नो फ्लाई जोन बना दिया था। आईएएफ के लिए यह पब्लिक एनिमी नंबर 1 था। HQ-9 का इंटीग्रेटेड नेटवर्क कई टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकता था, जिससे डायरेक्ट असॉल्ट लगभग इम्पॉसिबल हो जाता था। इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा था। चीनी सपोर्ट का एक सिंबल और इंडियन पायलट्स के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट। लाहौर HQ-9 को न्यूट्रलाइज करना ऑपरेशन सिंदूर की लिंचपिन था। एक कन्वेंशनल अटैक सुसाइडल होगा। आईएएफ को ऑडेसिटी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एज की जरूरत थी। द प्लान इनविंसिबिलिटी के मिथ को तोड़ने के लिए डिसेप्शन, स्टेल्थ और प्रिसिजन का इस्तेमाल करना। भारत के बेस्ट और चीन के प्राइड के बीच का क्लैश शुरू होने वाला था। रात होते ही भारत के साइलेंट वॉरियर्स ने उड़ान भरी। पहली वेव हार्पी कामिकाजे ड्रोन्स, जो दुश्मन के रेडार्स को हंट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किए गए थे, निचले स्तर पर और अनडिटेक्टेड घुस गए। ड्रोन ऑपरेटर्स फ्रंट से दूर इन मशीन्स को काम प्रिसिजन के साथ गाइड कर रहे थे। उनके पीछे राफाले जेट्स एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स से लैस ने अपना स्टेल्थी अप्रोच शुरू किया। उनका मिशन ड्रोन्स को शील्ड करना और काम पूरा करने के लिए स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स डिलीवर करना। पाकिस्तानी एयर पेट्रोल स्क्रैम्बल्ड हुए, लेकिन इंडियन पायलट्स ने रेडियो साइलेंस बनाए रखा, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हुए। ड्रोन्स ने HQ-9 को अपनी पोजीशन रिवील करने के लिए मजबूर किया। राफालेस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से ढके हुए स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो गए। यह एक नया डॉक्ट्रिन था। मैन और मशीन परफेक्ट सिनर्जी में काम कर रहे थे। इंटेलिजेंस, स्टेल्थ और प्रिसिजन रात का फैसला करेंगे। एयर डोमिनेंस की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सच का पल। जैसे ही हार्पी ड्रोन्स लाहौर के पास पहुंचे, HQ-9 का रेडार जगमगा उठा, जिससे उसकी लोकेशन एक्सपोज हो गई। एक कमिकाजे ड्रोन एक खास LY-80 रेडार में डाइव कर गया, जिससे पहली ब्रीच हुई। कैओस फैल गया। पाकिस्तानी जेट स्क्रैम्बल्ड हुए। HQ-9 लॉन्चर्स ने ब्लाइंडली फायर किया। रफाल पायलट्स ने अपना विंडो हथिया लिया। सुरक्षित दूरी से स्कैल्प मिसाइल्स लॉन्च किए। मिसाइल्स निचले स्तर पर और तेज उड़ते हुए HQ-9 के कमांड और रेडर यूनिट्स को डेवास्टेटिंग प्रिसिजन के साथ मारा। ड्रैगन्स शील्ड टूट गया। लाहौर के एयर डिफेंसेस खंडहर में बदल गए। आईएएफ की टीम वर्क, ड्रोन्स बेटिंग, राफालेस ब्लाइंडिंग, मिसाइल स्ट्राइकिंग ने पाकिस्तान के प्राइड को डिसमेंटल कर दिया था। Su-30 MKIs ने पाकिस्तानी फाइटर्स को एंगेज किया, जिससे स्ट्राइक पैकेज की सेफ्टी सुनिश्चित हुई। HQ-9 का डिस्ट्रक्शन मॉडर्न वॉरफेयर में एक मास्टर क्लास था। भारत ने साबित कर दिया था कि सबसे एडवांस्ड डिफेंसेस को भी आउटविट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स का एक रियल वर्ल्ड टेस्ट था। पाकिस्तान का HQ-9 एक इम्पेनेट्रेबल बैरियर के रूप में डिजाइन किया गया था। भारत के मल्टी प्रोंग्ड असॉल्ट के तहत लड़खड़ा गया। सिस्टम लो फ्लाइंग ड्रोन्स और स्टेल्थी क्रूज मिसाइल्स का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी थियोरेटिकल स्ट्रेंथ्स रियल कॉम्बैट में टूट गई। इसके विपरीत भारत के S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, एक मल्टी लेयर्ड नेटवर्क में इंटीग्रेटेड, ने एक स्टनिंग किल हासिल किया। दुश्मन के क्षेत्र में 315 किलोमीटर अंदर एक पाकिस्तानी एवेक्स को मार गिराया। S-400 की पहुंच और प्रिसिजन बेजोड़ थी। अंतर साफ था। भारत का इंटीग्रेटेड डॉक्ट्रिन और सुपीरियर टैक्टिक्स स्टैंडअलोन HQ-9 से बेहतर थे। S-400 की सफलता हार्डवेयर से कहीं ज्यादा थी।
या सीमलेस डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट के बारे में थी। HQ-9 आइसोलेटेड और ओवरवेल्म्ड को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कर दिया गया। मॉडर्न वॉरफेयर में परफॉर्मेंस वादों पर भारी पड़ती है। भारत की शील्ड मजबूत रही, ड्रैगन्स शील्ड टूट गई। HQ-9 का विनाश और ऑपरेशन सिंदूर में जीत ने पूरे रीजन में शॉकवेव्स भेज दिए। भारत के लिए यह मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी और अनमैन्ड सिस्टम्स की शक्ति का प्रमाण था। चीनी एयर डिफेंस शील्ड का मिथ टूट गया। पाकिस्तान का कमांड नेटवर्क क्रिपल्ड हो गया। बातचीत की मेज पर मजबूर होकर पाकिस्तान ने घंटों के भीतर नो अटैक एग्रीमेंट का अनुरोध किया। ऑपरेशन ने स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को रीसेट कर दिया। भारत का डिटरेंस क्रेडिबल और पोटेंट था। ऑपरेशन सिंदूर ने एयर सुपीरियोरिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सीमलेस मैन मशीन इंटीग्रेशन की जरूरत को उजागर किया। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स टेक्नोलॉजी, टैक्टिक्स और वॉरियर की स्पिरिट से जीते जाएंगे। भारत ने एक स्पष्ट संदेश भेजा था, उसके आसमान विजिलेंट, अटूट डिफेंडर्स द्वारा गार्डेड है।